दोस्तों, आज हमारे साथ प्रमोद मौर्य जी हैं। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैं। पिछले 8 साल से इनको आईबीएस कॉन्स्टिपेशन था और कॉन्स्टिपेशन इतना क्रोनिक था कि 3-4 दिन के बाद लैट्रिन आती थी और कभी कभी तो हफ्ता भी निकल जाता था जी सर। उसके बाद लैट्रिन आती थी। और जो सिम्टम्स थे कि भाई नींद की समस्या हो गई थी। आईबीएस में कॉमन होता ही है क्योंकि हम घबरा जाते हैं कि ये बीमारी ठीक होगा नहीं होगा, पूरा रात दिन वही सोचते रहते हैं। जी सर। तो नींद चैन सब गायब हो जाता है। सीने में आपको जलन थी, गैस बनता था। ठीक है, आप सबसे पहले ये बताइए कि जब आपको शुरुआत हुई प्रॉब्लम तो लक्षण क्या क्या आते थे? सर शुरू में जैसे मुझे हल्का फुल्का एसिडिटी होने चालू हुआ, कब्ज रहना, एसिडिटी, कब्ज, पेट साफ ना होना, और हमें घबराने लगा कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, पहले ऐसा कोई सिम्टम ही नहीं था। एकाएक मुझे चालू हुआ। फिर मैं अपने अगल बगल के कुछ डॉक्टरों से चूरन वूरन लिया और उसको भी खाने लगे, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। जब वो और बढ़ने लगा तब मेरा दिमाग खराब हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। काफी दिन, महीना 2 महीना बीत गया। तब सर मैं अपने यहाँ बनारस में बीएचयू में हमने आयुर्वेद विभाग में दिखाया सर। अच्छा। और डॉक्टर ने बोला कि 7 महीना इलाज करा लो, 6-7 महीना एकदम क्योर हो जाओगे, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। हमने वहाँ 6-7 महीना इलाज कराया सर, लेकिन हमें वहाँ से भी कुछ लगा, शुरुआत में कुछ रिलीफ है, लेकिन 1 महीना 15 दिन बीतते बीतते सर फिर उसी तरह हो जाता था। अच्छा। फिर घबरा के सर वहाँ से छोड़ दिए। मतलब दवा काम करना ही बंद कर जी 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 सर। फिर उसके बाद बीएचयू से कहाँ गए? फिर सर मैं चला गया, मैं लखनऊ पीजीआई सर। अच्छा। वहाँ गया सर, वहाँ गैस्ट्रो में दिखाया सर। तो लोगों ने सारी पेट की जितनी भी जांचें होती है सब कुछ करा डाला, सीटी स्कैन, एमआरआई तक ले करवा डाला। फिर भी उसमें कुछ पकड़ नहीं आया सर। लास्ट में हमको बोले कि ऐसा है कि कुछ है नहीं, सब कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत कब्ज बन जाता होगा, हर इंसान को कभी कभी बन जाता है। अच्छा। तो तुम ये पाउडर ले लो और ये पाउडर 2-3 महीना यूज करो, तुम एकदम ठीक हो जाओगे, कुछ दिक्कत नहीं है। वहां से हमने अपनी दिमाग हटा लिया। हमने सर सोचा कि भाई ठीक है, भाई हमारा वहम होगा, ऐसा ठीक है। और वो पाउडर भी खाता रहा, उसके बाद भी हमारा प्रॉब्लम बना ही रहा उसी तरह सर। मुझे जरा से भी रिलीफ नहीं सर। और उसके बाद वहां से भी हमने सारी दवा ववा छोड़ दिया सर। फिर उसके बाद सर हमने 1-2 साल यहाँ वहाँ का ट्रीटमेंट करते रहे, समय पास होता रहा सर। फिर हमने 22 में चले गए सर बाबा रामदेव के आश्रम हरिद्वार सर। अच्छा। वहाँ, हाँ, वहाँ भी जाके सर अपना ट्रीटमेंट करवाए सर। लेकिन वहाँ 6,000 पर डे का लगता था सर। और क्या सर, वहाँ का भी, हाँ, वहाँ का भी हमने सारा ट्रीटमेंट लिया सर, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। और उसके बाद मैं सर अपने यहाँ जो भी कोई भी दवा बता देते थे कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, भाई मैं दौड़ता रहा। ऐसा मेरे साथ भी होता था। जी सर। जब हमें पता ही नहीं कि ये एग्जैक्ट बीमारी क्या है और कैसे ठीक होगी, तो हम ठीक होने के भरसक प्रयास करते हैं। अल्टीमेटली हम ठीक होना ही चाहते हैं, लेकिन हमें जब पता ही नहीं है कि हम ठीक कैसे होंगे और कहाँ पे होंगे, तो तब तक हमें भटकना ही पड़ेगा। जी सर। और भटकना भी चाहिए इंसान को, क्योंकि ठीक होना है। अपने हालातों से समझौता तो नहीं कर सकते ना। जी जी जी। ठीक है, तो हर इंसान ठीक होना ही चाहता है। सर परिवार वाले, नात रिश्तेदार जो हमको लेकर हर जगह जाते थे इलाज के लिए, वो लोग भी सोचते थे कि जब कुछ है नहीं, इनके लगता है दिमाग में भ्रम हो गया है कि हमारी पेट गड़बड़ रहती है। इनका पेट वोट गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, इनके दिमाग में कोई भ्रम हो गया है। लेकिन जिसको सर ये बीमारी रहती है उसको ही एहसास होता है ना कि कितनी दिक्कत है हमको। सही बात है। जब ये हमारे पास आए थे, मैंने जब चेक किया था, लगभग इनकी नाभि 3 से 4 इंच ऊपर थी। ठीक है, और पेट आपका कितना टाइट था? बहुत सर, बहुत एकदम सख्त था ये। जी, अभी एकदम नरम जी सर, है ना। तो अभी एकदम मक्खन की तरह नरम हो गया। तो ये जब तक सूजन ठीक नहीं होता, नाभि अपनी जगह नहीं आती, और जब तक ये दोनों ठीक नहीं होंगे, तब तक आईबीएस के लिए हम भटकते रहेंगे, दर दर दवाई खाते रहेंगे, टेस्ट बड़े बड़े करवाते रहेंगे, पैसा हम डालते रहेंगे। ठीक है, लेकिन यही है कि जब आपका समय अच्छा आएगा, आपको सही इलाज भी मिल जाएगा,
और अकल भी सही हो जाती है। जी 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 सर। क्योंकि इसमें जब कई जगह हम भटक लेते हैं जी जी तो बाद में हमें अकल आ जाती है, ठीक जी है, सर। कि एग्जैक्ट ये क्या दिक्कत था। अब तो आपको समझ में आ गया ना। नहीं सर, एकदम समझ में आ गया। स्टार्टिंग में तो किसी को नहीं समझ में आती, जी ये सर। बीमारी ही ऐसी है कि क्या हुआ है मुझे, मेरा वजन क्यों घटता जा रहा है, या फिर मुझे इसे दिक्कत क्यों नहीं ठीक हो रही है। मैं दवाई भी करा रहा हूँ, चूर्ण भी खा रहा हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा रहा हूँ, फिर भी बीमारी, जब तक दवाई खा रहा हूँ तब तक ठीक हो रही है, छोड़ दे रहा हूँ वापस वो लक्षण आ जा रहे हैं। ये क्या है? तो जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हमारी नाभि खिसकी हुई है या सूजन है हाथों में, तब तक आपको इलाज सही नहीं मिलेगा। जी सर। ठीक, तो अभी कैसा फील कर रहे हैं जी ये सर, बताइए। बहुत अच्छा है सर। अब काफी महीनों से मान के चलिए सर, हमारा पेट रोज डेली साफ हो जा रहा है सर। और क्या चाहिए? नींद भी कुछ सुधार है सर, मान के चलिए 50% नींद में भी सुधार है। घबराहट सर भी कम हो चुका है, धीरे धीरे बाकी जो बचा है वो कम हो ही जाएगा। तो अभी जैसे आपको समझ में आ गया कि हाँ ये दिक्कत है, जी जी, नाभि भी सेट हो गई, अभी उखड़ नहीं रही है इधर उधर, 20 दिन से सर पेट भी नरम हो गया जी। तो अभी मेंटली आप बिल्कुल थोड़ा फ्री हो गए, दिमाग पेट में तो नहीं है अभी? नहीं सर, पहले लगा रहता था पहले सर पूरा दिन। बहुत बहुत सर। तो ये सब चीजें जब हमारी कम हो जाती हैं तो नींद ऑटोमेटिकली आने लगेगा। जी सर। और घर पे भी जाके आपको योगा डाइट अभी आपको फॉलो करके रखना है, इसका अभी बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना है कि ना भी खिसके ना, या कुछ ऐसा चीज हमें नहीं खाना है कि वापस सूजन ना आए, हमारी इंटेस्टाइन को इरिटेट नहीं करना है। जी सर। या कुछ ज्यादा तला हुआ खा लोगे या तीखा ज्यादा खा लोगे या मसालेदार खा लोगे तो तुरंत हमारी आंतें इरिटेट हो जाएंगी। इसीलिए ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हमें डाइट योगा ये दोनों कंपलसरी है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो धीरे 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 आपकी पुरानी जिंदगी मिल जाएगी। ठीक है जी सर। बीच में कभी लगे कुछ इंक्वायरी है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी सर। उसके लिए कभी भी आप फोन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप रहे, खाए पिए, इलाज कराए, तो रहने का या खाने पीने का कोई असुविधा हुई आपको? नहीं सर, यहाँ तो बहुत अच्छा व्यवस्था है सर। रहने के लिए होटल जैसा रूम मिलता है सर, रूम में सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, हफ्ते हफ्ते चादर बदला जाता है, पानी की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, लैट्रिन, हर एक चीज स्वच्छ एकदम बढ़िया रहता है सर। खाने का खाना भी सर जो डाइट पेट के रोगियों को चाहिए सेम वही डाइट मिलता है सर, और इससे पेट वोट एकदम बढ़िया रहता है सर। खाने होने के लिए कोई दिक्कत नहीं सर, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ट्रीटमेंट भी अच्छा है। यहाँ जो लोग थेरेपिस्ट लोग हैं वो भी व्यवहार के सब बहुत अच्छे हैं। हम तो सभी लोगों से यही कहूँगा कि भाई आए यहाँ इलाज कराएं, और बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत बढ़िया लोग यहाँ हैं, और कम पैसे में, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए कि बहुत कुछ कम पैसा है। अब आप तो आपने अभी बताया ना 6,000 रुपया पतंजलि में लग रहा था, पर डे का लगता था, और पर डे का हमारा कितना लग रहा है? 850 पकड़ लेते हैं। जी जी। 25,000 के हिसाब से अगर 30 दिन में आप डिवाइड करते हो तो 833 रुपया ही होता है। जी जी। और मैं खुद जब अपना इलाज करवाया था दिल्ली में, एक थेरेपी का 1,000 रुपया मैं पे करता था। तो समझो आप। जी सर। 2025 चल रहा है, ठीक है, फिर भी हमारे अंदर से ये है कि हमने झेला है। तो हमारे जैसे लोग जब कहीं जाते हैं इलाज कराने तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहता है जी, तो थोड़ा सा हम सोचते हैं कि भाई ये चीजें हमें करनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ पैसा नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ तो नहीं है। इस चीज को हमें ध्यान में रख के लोगों के लिए काम करना है, ठीक है। IBS पे फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक करना है, बस यही हमारी भी इच्छा है। आपने हमें फीडबैक दिया उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।